डियर ट्रेनिंग टीचर, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिकशास्त्र विषय में आपका स्वागत है। नागरिकशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हमारा विषय होगा नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन या नगरीय स्थानीय स्वशासन ये भारत में प्राचीन काल से ही व्यवस्था रही है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा एक विकसित नगरीय सभ्यता भी रही है। जहां तक भारत में एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया सबसे पहले अंग्रेजों ने। उन्होंने सर्वप्रथम 1687 में मद्रास, जिसे हम चेन्नई कहते हैं, में नगर निगम की स्थापना की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता, बंबई तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। नगर निगम की स्थापना के लिए भारत में लॉर्ड लिपन ने भी काफी प्रयास किया था। वो एक व्यवस्थित रूप देना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से उनकी व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। परंतु ब्रिटिश शासन ने 1909 में नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए 1909 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट को आधार मानकर भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा नगरीय शासन की व्यवस्था चलती रही, उसका शासन व्यवस्था चलता रहा। परंतु भारतीय संविधान के मूल संविधान में कहीं पर भी नगरीय स्वशासन की बात नहीं की गई थी। लेकिन इसका 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के अंतर्गत नगरीय शासन को राज्य सूची के विषय की वस्तु कहा गया था। अर्थात इस पर राज्य ही कोई निर्णय लेगा, राज्य ही कानून बनाएगा। संविधान के 1993 में 74वें संशोधन द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 का शामिल किया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 के उपबंध शामिल किए गए। इसके लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसे 12वीं अनुसूची कहा जाता है। इसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया। इस अधिनियम द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद, नंबर 3 नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, उनका किस आधार पर चुनाव होगा, किस आधार पर उनकी व्यवस्था बनाई जाए, ये इस संशोधन द्वारा इसमें स्पष्ट व्यवस्था की गई कि अब नगरीय स्वशासन को चलाने के लिए राज्यों को अपनी मनमानी नहीं करना होगा कि जब चाहे तब चुनाव कराएं, जब चाहे, ऐसी व्यवस्था नहीं। अब हर प्रत्येक 5 वर्ष के लिए नगरीय शासन की व्यवस्था की जाएगी। 5 वर्ष के बाद अगर किसी वजह से अगर उनको स्थगित किया जाता है, तो किसी भी दशा में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। तो सबसे पहले आते हैं नगर पंचायत में। नगर पंचायत नगर पालिका
नगर निगम, इन तीनों के लिए क्या जनसंख्या होनी चाहिए, इसका मानक बनाने के लिए 5000 से 1 लाख जनसंख्या तक जहां होगी वहां नगर पंचायत होगी और सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक हो सकती है। जहां 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होगी वहां नगर पालिका परिषद और सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक हो सकती है। जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहां नगर निगम का स्थापना की जाएगी और सदस्यों की संख्या 60 से लेकर 110 होगी। नगर पंचायत को एक संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत से शहरी रूप में परिवर्तन हो रहा हो, उसी को ही संक्रमणशील कहते हैं। नगर पंचायत ग्राम पंचायत का विकसित रूप है, अर्थात जहां नगरीकरण की व्यवस्था होने लगे, जहां शहरीकरण का विकास होने लगता है, उसे ही नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत के लिए नगर पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है और उसे उसे वार्ड मेंबर कहते हैं, जिसे सभासद कहा जाता है। और नगर पंचायत के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष ही नगर पंचायत के विकास, उसकी बैठकों, उसकी अध्यक्षता करता है। नगर पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरकार की तरफ से नगर पंचायत की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। वो नगर पंचायत की बैठकों, उसकी योजनाओं को लागू करता है। जहां तक नगर पंचायत की कार्य की बात है, नगर पंचायत जो है निम्न कार्य करता है, जैसे सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा का प्रबंध, निर्माण संबंधी कार्य, रोशनी की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, चिकित्सा की व्यवस्था, संक्रामक रोगों की रोकथाम, मनोरंजन के साधनों का प्रबंध। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, 1 लाख से लेकर के 5 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और वहां सदस्यों की संख्या 25 से लेकर 55 तक होती है। नगर पालिका परिषद भी वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और उसे भी सभासद कहा जाता है। नगर पालिका परिषद के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसे सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। नगर पालिका परिषद के सदस्यों द्वारा आपस में विचार विमर्श करके एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर पालिका परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नगर पालिका परिषद में, उसकी समितियों में उस क्षेत्र के विधायक और सांसद को भी शामिल किया जाता है, ताकि वो योजनाओं को लागू करने, उनको मार्गदर्शन करें, उसको सुझाव देते हैं। सरकार की तरफ से नगर पालिका परिषद में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहते हैं। उसे इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। वो नगर पालिका परिषद की बैठकों, उसकी योजनाओं को लागू करता है, उसके सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, कर्मचारियों को व्यवस्थित करता है, उनको मार्गदर्शन देता है ताकि योजनाओं को सही तरह से लागू किया जा सके। जहां तक नगर पालिका परिषद का कार्य है, नगर पालिका परिषद का कार्य भी वही है जो नगर पंचायत की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्षेत्र विस्तार होने की वजह से
इसके कार्य क्षेत्र बढ़ जाते हैं और कार्य सेम होता है। आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसे नगर निगम कहा जाता है। ये नगरीय स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ा स्तर होता है। नगर निगम के लिए जैसा हमने पहले बताया था कि 5 लाख से लेकर के अधिक जनसंख्या होती है और इसके सदस्यों की संख्या 60 से लेकर 110 तक होती है। नगर निगम को भी वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है, जिन्हें हम सभासद कहते हैं या पार्षद कहते हैं। और नगर निगम के लिए एक अध्यक्ष होता है, जिसे महापौर कहा जाता है या उसे मेयर भी कहते हैं। मेयर की सहायता के लिए नगर निगम के सदस्यों द्वारा एक अपने बीच में से एक उप महापौर चुना जाता है, जो 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। वो मेयर की सहायता करता है। सरकार की तरफ से नगर निगम के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती है, जिसे नगर आयुक्त कहा जाता है। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है और या उस राज्य का सबसे उच्च अधिकारी होता है। प्रमोशन द्वारा जिसे पदोन्नति दी जाती है, उसे भी नियुक्त किया जाता है। वो नगर निगम की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उसी की देखरेख में ही सारे कार्य होते हैं। जहाँ तक नगर निगम का कार्य है, नगर निगम के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे निर्माण संबंधी कार्य, पूरे नगर की व्यवस्था करना, साफ सफाई व्यवस्था करना, शिक्षा व्यवस्था करना। नगर की सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। नगर निगम के द्वारा ही किसी नगर का ही विकास हो पाता है। अगर उसको सही व्यवस्थित रूप देना होता है तो वो नगर निगम ही करता है। जहाँ तक नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात है, नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नगर का विकास नगर वासियों के सहयोग द्वारा अच्छी तरह से हो सके। नगर का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति, ताकि एक लक्ष्य लेके चले, अपने नगर को स्वच्छ रखें, व्यवस्थित रखें। और ये होगा तभी जब नगर निगम या नगर पालिका, नगर पंचायत इसमें सहयोग प्रदान करेगी। धन्यवाद।